आज से इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व की शुरुआत हो गई है। 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ हुई जंग में निर्णायक जीत के जश्न के तौर पर इस बार इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह कार्यक्रम सीडीएस बिपिन रावत के उस संदेश के साथ शुरू हुआ जो दुर्भाग्यवश उनका आखिरी संदेश बन गया। स्वर्णिम विजय पर्व के अवसर पर मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। एक संकल्प का नाम है राष्ट्र रक्षा। इसमें देश के हर एक शख्स की भागीदारी होती है और इसी संकल्प को खास तौर पर पूरा करने में जुटे थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। एक जनरल की अकाल मौत से भी वो संकल्प अधूरा नहीं रह सकता। जिस काम में जुटे थे जनरल बिपिन रावत, उसे अब बाकी देश पूरा करेगा। आखिर क्या था वो काम और कैसे आगे पूरा होगा बिपिन रावत की गैर मौजूदगी में उनका सबसे बड़ा सपना? देखिए आज की रक्षा रिपोर्ट मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर और एबीपी के रक्षा रिपोर्टर नीरज राजपूत के साथ। अस्थियां भी विलीन हो गईं। जिंदगी का एक कारवां थम गया। वो तो चले गए आखिरी मुकाम की ओर, लेकिन छोड़ गए कुछ अहम सवाल। विपिन रावत के नहीं होने के मायने क्या हैं? वो इस वक्त सेना के लिए क्या क्या कर रहे थे और वो काम कितना अहम था? मिलिट्री कमांड को आधुनिक बनाने का काम आज क्यों जरूरी है चीन और पाकिस्तान के मद्देनजर? थिएटर कमांड क्या होता है और पूरा इंटीग्रेशन कितना अहम है? किस तरह की कैपेबिलिटी चाहिए जो बिपिन रावत में थी? भारत इन तैयारियों को आने वाले वक्त में किस तरह जारी रखेगा? बिपिन रावत की ये चंद तस्वीरें दिल को दर्द से भरती हैं, तो उनके हिस्से में क्या काम था इस वक्त, ये जानकारी गर्व से भर देती है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की काबिलियत क्या थी, इसकी बानगी इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। उस वक्त कश्मीर में पत्थरबाजी एक बड़ी हिंसा बन चुकी थी और बड़ी तादाद में युवाओं को गुमराह करके पत्थरबाज बनाया जा रहा था। ये साल 2010 की बात है। सेना पर पत्थर बरसाने वाले कश्मीरी युवा आतंकवादियों के हाथ का मोहरा बनने लगे थे। ऐसे समय में जनरल बिपिन रावत ने बारामूला में जवान और अवाम अमन है मुकाम का नारा दिया। इससे ऐसा माहौल बनने लगा कि बिगड़ते हुए हालात भी कश्मीर में सुधरने लगे। युवाओं को सही राह पर लाने के लिए सर्दियों में एक कोचिंग सेंटर स्थापित किया, जहां 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को उनके सर्दियों के होमवर्क के साथ अन्य कोर्स भी कराए जाते थे। युवाओं का मार्गदर्शन किया जाता। कोचिंग सेंटर के साथ एक पुनर्वास केंद्र भी था।
देश के अंदरूनी हिस्सों और दुर्गम सीमाओं पर कठिन हालात में सफल रणनीति बनाकर काम करने के लिए मशहूर जनरल बिपिन रावत को देश के विभिन्न भागों में नासूर बन गए आतंकवाद के सफाए का बहुत लंबा तजुर्बा था। पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद का सफाया करने में जनरल बिपिन रावत की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 2015 में जब वे नागालैंड में कोर कमांडर थे, उसी दौरान ही उग्रवादियों ने सेना के एक काफिले पर बड़ा हमला किया था। इसका बदला लेने के लिए जनरल बिपिन रावत की अगुवाई में भारतीय सेना ने पहली बार म्यांमार की सीमा में घुसकर क्रॉस बॉर्डर रेड की थी। इसके बाद वर्ष 2016 में जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने उरी में सेना के कैंप पर हमला किया था, उसका बदला लेने के लिए जो भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसमें भी जनरल बिपिन रावत की एक अहम भूमिका थी। ठीक उसके बाद वर्ष 2017 में जब डोकलाम में सड़क निर्माण को लेकर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी और 70 दिन तक युद्ध जैसी स्थिति बनी थी, तब जनरल बिपिन रावत थल सेना के प्रमुख थे और उन्हीं की अगुवाई में भारतीय सेना ने न केवल चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया था, बल्कि चीनी सेना को पीछे खदेड़ दिया था। पिछले 2 साल से बिपिन रावत एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे और वो था देश की सेना को कमांड स्ट्रक्चर से अलग थिएटर कमांड स्ट्रक्चर में ढालना। आखिर ये क्या काम था और कितना अहम है ये देश की सुरक्षा के लिए, बता रहे हैं मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सबसे अहम कार्य जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनको सौंपा था, वो था थिएटराइजेशन का। थिएटराइजेशन का मतलब है कि जितनी भी कमांडें हैं, कहीं भी देख लीजिए, चाहे आप ईस्टर्न कमांड देख लीजिए, ईस्टर्न कमांड के अंदर आपकी आर्मी की कमांड है, नेवी की कमांड है, एयरफोर्स की कमांड है। इन तीनों कमांडों को एक साथ मिलाकर और एक कमांड बनाने की बात है। जनरल रावत तीनों सेना के चीफ सर्विस के साथ तालमेल बिठाकर अपने कार्यकाल के अंत तक थिएटर कमांड बनाने की योजना पूरी करने वाले थे। ये काम बेहद जरूरी है और इससे पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी अपनी रक्षा की काबिलियत बढ़ जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।